हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार पर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 12 का वन शॉट पार्ट 2। ठीक है, जो कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। तो देखिए, आज के जो क्वेश्चन है उसमें हम 4 अंक वाले प्रश्न और 6 अंक वाले प्रश्न लेंगे, क्योंकि ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, हमने पार्ट 1 में 1 अंक वाले और 2 अंक वाले वो सारे के सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, और पेपर की दृष्टि से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आज ही करवाए जाएंगे, जो कि अच्छे अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। तो ये आपका है कौन सा, सॉल्व नंबर 1 है। कहा एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कहां पर खड़ा है? एक अर्धगोले पर। अब ये मान लेते कि आपका अर्धगोला है। ठीक है, इस अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है, ये कहा गया है। ठीक है, इसकी त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है ये आपको दे दी गई है 3 सेंटीमीटर, जबकि इसकी ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे पूछा गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, इस ठोस में 2 चीजें हैं, एक तो आपका अर्धगोला है, दूसरा आपका शंकु है। ठीक है, तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस, अब ये शंकु है तो शंकु का वक्रपृष्ठ भी लगेगा। ठीक है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। अब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, क्या होता है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। अब यहां पर एल तो हमें पता नहीं है, तो एल हमें निकालना होगा। इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई एल। ठीक है, तो एल का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट, एच की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16 प्लस 9, और आएगा एल बराबर अंडर रूट 25 यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू को रखना है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, क्योंकि उसने कहा है पाई के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई गुणे आर की वैल्यू ये रही 3 का स्क्वायर प्लस पाई गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा आपका 2 पाई तो रहेगा ही रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस पाई गुणे 3 पचे 15, तो 9 दूनी 18 पाई प्लस 15 पाई, इनको हमें जोड़ देना है। तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 और 1 हासिल हो जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हमें इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखना था, क्योंकि उसने कहा था क्वेश्चन है कि पाई के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। आप पेपर में फिगर जरूर बनाइएगा, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग फिगर जरूर बनाइएगा। फिगर ना भी बनाए तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिगर बनाना बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को आप करिए नोट, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे दूसरा नंबर प्रश्न।
दूसरा भी बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया। कौन सा? दूसरा। पहला वाला 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो दोनों क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर कहा गया, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। शंकु का आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या पूछा गया है, तो जो हमें दिया गया उसे हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे शंकु, माना शंकु की ऊंचाई, माना शंकु की ऊंचाई, माना शंकु की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। ठीक है, तो कहा है त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या हो गई r अनुपात ऊंचाई का जो अनुपात है वो है 3:4। ठीक है, और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब आप अनुपात से हटाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन ऐसा रहा होगा जो आपस में कट कर इसे अनुपात में बना दिया होगा, तो उसे हम क्या मान देते हैं? कॉमन वर्ड मान देते हैं x। ठीक है, और ऊंचाई आपकी हो जाएगी 4x। ठीक, अब उसके बाद हमें शंकु का आयतन दिया गया है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया गया है 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² h बराबर 301.44। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे इसकी। पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 3.14 और r का मान है आपका 3x का होल स्क्वायर और h का मान है 4x बराबर 301.44। अब इसे थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 1/3 गुणे पाई का तो मान आपका 3.14 चल ही रहा है, जिसमें इसका मान हो जाएगा 9x² गुणे h की वैल्यू तो आपकी 4x है ही, बराबर में आपका 301.44 ये हमें दिया गया है। देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा कितना? 3 चौको 12, ये आपका रहेगा 3.14 या ऐसे ही रहने दीजिए 3x² गुणे 4x, तो बराबर 301.44। अब इधर देखिए क्या बचेगा, इधर बचेगा x² गुणे x। बाकी जितनी भी गिनती, जितने भी नंबर हैं उसे हम डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 301.44 गुणे 3.14 गुणे 3 गुणे 4। दशमलव से दशमलव हटा देंगे, क्योंकि 2 अंक पहले यहाँ भी है, 2 अंक पहले यहाँ भी है, हटा सकते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा x³ बराबर 301.44 गुणे 314 गुणे 3 गुणे 4। अब इसको काट सकते हैं, 4 से काटिएगा, 4 × 9 4, 4 × 7 28, 2 बढ़ेगा 21 हो जाएगा, 4 × 5 20, 1 बढ़ेगा 14 हो जाएगा, और 4 × 3 12, 2 बढ़ेगा 24 हो जाएगा, 4 × 6 24। और काट देते हैं, 3 से काट दें, 3 × 9 3, 3 दूनी 6, 3 × 5 15, 3 × 9 3, 3 दूनी 6। तो ये आपका कितना हो जाएगा? x³ बराबर 2512
बटे 314, ठीक है। इसका इस पर डिवाइड दीजिएगा तो कितनी बार में भाग जाएगा, 8 बार में आपका भाग चला जाएगा। तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 8। अब आगे देखिए, इधर यदि क्यूब हटा देते हैं तो x बराबर घनमूल लग जाएगा 8 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा, 2। x बराबर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे त्रिज्या पूछी गई है, त्रिज्या आपकी है 3x, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे त्रिज्या बराबर 3 गुणे x की वैल्यू 2 है, जो कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यदि हमसे ऊंचाई इसकी पूछी जाती तो हम ऊंचाई भी बता सकते थे। ऊंचाई कितनी है, देखिए 4x है, तो 4x की वैल्यू 2, जो कि हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी त्रिज्या है और ये शंकु की ऊंचाई है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि पहला और दूसरा ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इससे आपका ही बेनिफिट होगा, आगे आपको कक्षा 11 की और 12 की भी क्लासें प्रॉपर वे से मिलती रहेंगी, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि एक, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी जगह ज्यादा लिए हुए और इसमें आकृति बनी हुई है। इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक कैप्सूल है, इधर आधा गोला है, इधर भी आधा गोला है, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, तो इसका व्यास 5 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 और 22 में पूछा गया प्रश्न, एनसीईआरटी का प्रश्न है, यानी ये बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमसे जो दिया गया उसे हम लिख देते हैं, ठीक है। इसमें कहा पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर, ये कहा गया है, ठीक है। इसका जो व्यास है, व्यास यहाँ लिख देते हैं, जो व्यास है 5 मिलीमीटर है, ठीक है। कितना है, 5 मिलीमीटर। जो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। या बोल सकते हैं 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, इधर जो है ये तो त्रिज्या है, ये 2.5 हो जाएगी, ठीक है। इधर ये जो त्रिज्या है ये 2.5 हो जाएगी, तो 2.5 इधर हट गया, 2.5 इधर हट गया, तो बीच में बचा क्या, 2.5 2.5 5 तो हो गए, 14 5 हटाएंगे तो ये बचेगा आपका 9 मिलीमीटर, जो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है, ठीक है। तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 9 मिलीमीटर, ठीक है। अब जो हमसे कहा गया वो हम निकाल देते हैं। तो लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें जो है तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन का मतलब है 3 चीजें हैं इसमें। एक तो आपका ये इतना बेलन है, एक ही आधा गोला है, एक ही आधा गोला है। गोले कितने, 2 हैं, तो लिखेंगे 2 गुणे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ या बेलन का वक्र पृष्ठ। सबसे ठीक रहेगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो यहां पर अब वैल्यू रखते हैं, 2 गुणे अर्धगोले का ऊपर होता है 2πr² प्लस बेलनाकार भाग है 2πrh, ठीक है। तो यहां से कुछ कॉमन करना चाहता तो कॉमन हम कर लेंगे, कितना कॉमन, 2πr, तो 2πr करते हैं कॉमन, ठीक है।
तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, एक 2 बच गया, एक आपका आर बच गया और यहाँ पर बच गया मात्र एच। तो हो जाएगा 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू 5/2 है। 5/2 गुणे 2 आर का मान है 5/2 प्लस ऊंचाई कितनी है 9 है, तो हो जाएगा 9। 2 से 2 आपका कट जाएगा, इस 2 से 2 काट देंगे और ये हो जाएगा आपका 110 बटे में 7, 9 5 हो जाएगा 14। तो 7 1 9 7, 7 दूनी 14, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो आप लोग बच्चों इसमें कहीं पर किसी को कहीं पर डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक तो एक बार कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसको कीजिएगा नोट या तो इसके ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम एक तरफ हट के चुके हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं रफ। अब इसको कंप्लीट जो क्वेश्चन जो लिखा गया उसको भी हम कंप्लीट रफ कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो तो तीसरा नंबर प्रश्न है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ एक प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो है यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई हमें एल दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे, शंकु है क्या है, हाँ शंकु है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो कि दिया है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा गया है क्या, त्रिज्या। ठीक है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर और बराबर में है 90 पाई। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू हमें ज्ञात ही करना है, एल की वैल्यू 13 है प्लस आर बराबर 90। आर को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 आर प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 बराबर 0। ऋण से धन से ऋण में ले आए तो इसे सीरियल से लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0। अब ये एक प्रकार का आपका बन गया दो घात समीकरण, घटाने पर 13 आ जाए, गुणा करने पर 90 आ जाए। ये आपको सोच कर यहाँ पर या तो 90 का आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 18 में से यदि आप 5 घटाएं तो 13 आ जाएगा और 18 में 5 का गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, 18 पंचे 90 बराबर 0। तो आर स्क्वायर आर के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 आर माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। अब यहां से आपका आर कॉमन है तो हो जाएगा आर प्लस 18, यहां से माइनस का 5 कॉमन है तो आर प्लस 18 बार भाग जाएगा इसमें बराबर 0। दोनों जगह से कॉमन है आर प्लस 18, आर प्लस 18 और ये हो जाएगा आर माइनस 5 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि आर प्लस 18 बराबर 0 दिखाते हैं तो आर बराबर माइनस का 18 होगा, जो कि त्रिज्या का ऋणात्मक होती नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका अमान्य। ठीक है, और यदि आर माइनस 5 बराबर 0 तो आर बराबर कितना आ जाएगा 5, ये होगा आपका मान्य। क्या पूछा गया, त्रिज्या पूछी गई है, तो लिखेंगे अतः शंकु की त्रिज्या, अतः शंकु की
त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 2020, 22, 23 में लगातार पूछा गया प्रश्न, शायद इस बार भी आ जाए। उम्मीद तो इसकी 80% है। ठीक है, इसमें कहा गया कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे खास बात यह है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है, समान है। ठीक है, आप चाहे तो इसकी आकृति बना सकते हैं। कहा गया ठोस जो शंकु के आकार का है। अब ये आपका ठोस है एक जो शंकु के आकार का है। ठीक है, ये एक शंकु के आकार का है। फिर कहा गया जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अब ये आधा गोला बना दिया गया, अर्धगोले पर अध्यारोपित हो गया। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई हम L मान लेते हैं और इसकी सीधी ऊंचाई h हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी r। इसी को हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई L है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार जो हमसे कहा गया वो करेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, कहा गया बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठ का, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √h² प्लस r², ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। तो पाई से पाई काट देंगे, सॉरी ये 2 कट गया, पाई से हम क्या काटेंगे, पाई काट देंगे। एक r से आपका एक r कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r बराबर l। तो 2r बराबर l की वैल्यू ये रही, √h² प्लस r²। अब दोनों पक्षों को करेंगे वर्ग। क्यों वर्ग करेंगे, हमें रूट हटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर बराबर √h² प्लस r² का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4r², ये हो जाएगा आपका h² प्लस r² वाला हम एक साइड कर लेंगे, तो हो जाएगा 4r² माइनस r² बराबर h²। ठीक है, तो ये घटाएंगे तो हो जाएगा 3r² बराबर h²। हमसे पूछा क्या गया है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, तो ये हो जाएगा r² बटे में आ जाएगा h² बराबर में, यहाँ पर एक तो रहता ही है तो एक, ये गुणे से भाग में आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं r बटे h का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3। तो r बटे h बराबर √1/3। तो r बटे h बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है और 3 का हो जाएगा √3। तो लिखेंगे अतः r अनुपाते h बराबर 1/√13। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट्स में आपको जरूर बताना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि चित्र में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलाकर बना है। ठीक है, इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। अब ये जो है ना, ये एक घन है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्या है, अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। यानी इसकी जो भुजा है ये वाली, ये कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का जो व्यास है ये वाला, ये दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं भुजा। किसकी, घन की जो भुजा है वो है 5 सेंटीमीटर। व्यास हमें दिया गया है, जो व्यास है वो है 4.2 सेंटीमीटर, जबकि त्रिज्या हो जाएगी 4.2/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें देखिए दो चीज है, एक तो आपका घन है। ठीक है, तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस दूसरा ये आपका क्या है, ये क्या है, अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस हमें क्या करना है कि जहां पर आप गोला रखेंगे, ये जो गोला रखा हुआ है, ये वाला जो एरिया है, गोला कैसा होता है, कटोरे के आकार का होता है अर्धगोला। कटोरे के आकार का जहां पर रखा जाएगा उसका हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब है कि अर्धगोले का आधार नहीं निकाल पाएंगे, तो वही माइनस करना है, माइनस अर्धगोले का आधार, अर्धगोले का आधार, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr², माइनस, जबकि अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे भुजा देखिए कितनी है, 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस ये घटेगा तो बचेगा πr², तो हो जाएगा 6 गुणे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस पाई का मान रखना है 22/7, जबकि आर की वैल्यू ये है जो कि है 4.2। या तो इसे चाहे थोड़ा और हम सॉल्व कर लें इस प्रकार से, देखिए 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 2, यानी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.1 गुणे 2.1। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो काट देंगे, 7 × 7, 0.721, तो हो जाएगा 6 × 5 = 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, प्लस ये हो जाएगा आपका 22 गुणे, इसका गुणा करेंगे 21 × 3 = 63, तो हो जाएगा 1 और 2, 2 अंक पहले दशमलव लगेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150, प्लस इसका आप गुणा कर लीजिए। जैसे इसका आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 13.86।
अब इसको आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। ठीक है, एक बार इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पर कोई परेशानी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर इस 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो चलिए जो भी हमें इस पे दिया गया है उसे हम लिख देंगे। हमें दिया गया है त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद इसकी संपूर्ण जो ऊंचाई है, आप इधर देखिएगा, संपूर्ण ऊंचाई, ये पूरी की पूरी जो ऊंचाई है ये है 15.5 सेंटीमीटर, ये पूरी की पूरी। क्योंकि त्रिज्या इसकी कितनी है, त्रिज्या है 3.5। अब जितनी इधर होती है उतनी ही त्रिज्या इधर भी होती है, तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये इतना। तो ये ऊपर का जो बचा हुआ हिस्सा है ये कितना होगा, तो 15.5 से 3.5 घटा दीजिए, तो 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 15 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी शंकु जो ऊंचाई निकल के आई वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीधा सिंपल सा संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद चलिए, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, तो रखते हैं, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं, चलिए ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। पहले हम फार्मूला देखते हैं क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ में दो चीजें हैं, एक है शंकु, एक है अर्धगोला। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब यहां से हम फार्मूला रखते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखिए एल है, एल की वैल्यू हमें पता नहीं है तो एल की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, एच की वैल्यू है 12 का स्क्वायर और आर की वैल्यू है 3.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 और इसके स्क्वायर करेंगे 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 के आगे 4, 3 चौको 12, 2 अंक पर हम लोग इसे यदि जोड़ें तो जोड़ इसका कितना आ जाएगा, देखिए 4 2 6, 4 1 5, ये रहा 1.25, तो 15,625 कितने का वर्गमूल होता है, 125 का 2 अंक पर दशमलव है तो ये हो जाएगा 1 अंक पहले दशमलव, यानी कि फाइनल जो आपका आएगा वो आएगा एल का मान 12.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर रखेंगे। पाई का मान हम कितना रख देते हैं, पाई का मान 22/7 रख देंगे, या यहाँ पर जो कॉमन मिला उसको पहले कॉमन करते हैं, पाई आर कॉमन है तो ये हो गया एल प्लस 2 आर, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान आपका ये रहा 3.5, एल का मान आपका ये रहा 12.5 प्लस 2
आर का मान 3.5, ठीक है। इसे काटेंगे तो 7 एका नम 7, 0, 7 पना 35, और ये हो जाएगा 22 गुणे 0.5, 12.5 प्लस 35 दूनी 70, यानी कि 7.0, ठीक है। कितना आ जाएगा? 7.0, यानी एक प्रकार से 7 ही है। और इसका गुणा करें, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, एक अंक पहले दशमलव है, गुणे इसे जोड़ लें तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19.5। तो यहाँ मात्र बचा हुआ 11 गुणे 19.5, गुणा करा देते हैं, 11 5 55 के 5 हासिल हो जाएगा 5, गिरने 99, 99 5 104, 104 के हो जाएंगे 4 हासिल 10 हो जाएगा, 11 का नाम 11, 11 10 हो जाएगा 21, ठीक है। और एक अंक पहले क्या है? दशमलव है, तो ये हो जाएगा 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर किसका? 7 का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है। ये देखिए एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल और तंबू के भीतर हवा का आयतन भी ज्ञात कीजिए। ये हमसे कहा गया है, ठीक है। और ये जो है आपका जो है ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। और ये जो है 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो हमें जो जो दिया गया उसे हम लिख देंगे। क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ये कितनी है? ये जो ऊंचाई है 2.1 मीटर है, ठीक है। इसका जो व्यास है वो दिया है 2 मीटर, इसका व्यास। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो कि है 2.8 मीटर। उसके बाद कहा तो इस तंबू को बनाने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। हमें इसकी ऊंचाई नहीं पता, ऊंचाई भी हमें ज्ञात करनी होगी, जबकि त्रिज्या इसकी पता है। व्यास 2 है, व्यास का जो व्यास है वो 4 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर जो भी जरूरत है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h तथा बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैपिटल H है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। तो अब देखिए त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर है, ठीक है। उसके बाद व्यास 4 है, त्रिज्या 2 है, और बेलना का जो भाग की ऊंचाई है वो हमने क्या माना? कैपिटल H, जो कि कितना है? 2.1 मीटर। और स्मॉल h हमें ज्ञात नहीं है, उसे हमें ज्ञात करना होगा। और जो कि हमें तिर्यक ऊंचाई पता है, तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 2.8 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं कौन सी? शंकु की ऊंचाई। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का हम फार्मूला लगाएंगे। तिर्यक ऊंचाई जो कि फार्मूला होता है L² बराबर H² प्लस R²। हमें ज्ञात करने से h को, स्मॉल h को, तो धन शरण में आ जाएगा, यानी H² बराबर
एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे अंडर रूट लग जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच बराबर अंडर रूट एल की वैल्यू ये रही 2.8 का होल स्क्वायर और त्रिज्या 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। तो h बराबर अंडर रूट, अब 28 का आप स्क्वायर निकाल लीजिए और 2 अंक पहले हम लोग लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो h बराबर घटाएंगे तो 3.84 आएगा। तो h बराबर इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा, जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे ये आएगा 1.96 मीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है इसका कैनवास का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल इसका पूरा का निकाला तो इसमें 2 है, एक तो बेलन है और एक शंकु है, तो लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर कैपिटल एच, क्यों कैपिटल एच रखा कि बेलन के हमने चाहिए कैपिटल एच मानी है, ठीक है। और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, यहां से आपको पाई आर तो कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपको बचेगा 2h प्लस एल। पाई का मान हम लोग क्या रख देते हैं, 22/7 रख देते हैं वैसे, ठीक है, हाँ ठीक है। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे ऊंचाई इसकी कैपिटल एच है 21 यानी सॉरी 2.1 प्लस एल है 2.8, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 बटे में 7, 21 दूनी 42 यानी 4.2 प्लस 2.8, ये हो जाएगा 44/7 गुणे 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 1 7, यानी 7 आएगा और ये आपका कट जाएगा, मात्र 1 बचेगा, यानी ये तो आ गया आपका 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा क्षेत्रफल, लेकिन अभी इसका आयतन नहीं आया है, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम रफ करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसका आयतन का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे कि इसको केवल करते हैं रफ, इसको, ठीक है। अब हम इसमें आयतन निकालने जा रहे हैं क्योंकि इसमें हवा का आयतन पूछा गया है, तो लिखेंगे कैनवास में, कैनवास के अंदर हवा का आयतन, इसको भी करते हैं रफ, लिखेंगे कैनवास में हवा का आयतन, कैनवास में हवा का आयतन, तो लगेगा शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है, तो हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल, जबकि बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। जो भी कॉमन है यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, मात्र आपके पास बचेगा 1/3 एच प्लस कैपिटल एच, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, 1/3 स्मॉल एच की वैल्यू ये रही
1.96 प्लस कैपिटल एच की वैल्यू ये रही 2.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 2 का स्क्वायर 4। इसका भाग देना चाहे तो हम भाग दे सकते हैं वैसे। 3 × 3 0.0 ये हो जाएगा कितना 19, तो 3 × 18, एक बढ़ेगा 3 × 5 = 15, फिर एक बढ़ेगा 3 × 3 = 9, बस इतना काफ़ी है। तो 0.653 प्लस 2.1, तो ये हो जाएगा 88/7 गुणे, इसको जोड़ना है। अब इसे जोड़ेंगे तो ये तो आपका आ जाएगा 2 दशमलव के बाद जो अंक है 61,753। अब इसको आपको करना है हल, और हल होके जो भी आए वो आपका हो जाएगा आंसर। कमेंट्स बॉक्स में इस आंसर को जरूर आपको टाइप करना है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है बच्चों कि 1 से 8 तक के जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आज की क्लास बच्चों कैसी रही कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंचे, ठीक है। और कल की क्लास में बच्चों हम लोग इसके आगे का चैप्टर शुरू करेंगे, तो कल की क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।